Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Guys, I am so thankful for your positive response over YouTube class. और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे शेयर भी कर दें जिससे और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। आइए आज का जो टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में बोला जाता है लगातार, निरंतर या जारी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस तीन तरह का होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट जो अभी करंट में है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पहले हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन होता क्या है। कॉन्टिन्यूअस का जैसा कि मैंने बताया लगातार, जारी या नहीं तो फिर निरंतर। तो क्या चीज का जारी या निरंतर या लगातार? किसी भी काम का जारी होना, किसी भी एक्शन का जारी होना, किसी भी कार्य का जारी होना। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वह जा रहा था, वह जा रहा है, वह जाता रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिन्यूअस को और थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करते हैं। इसका डेफिनेशन, इसका लॉजिक। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहले जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो होता है किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, तभी हम जाकर के उसका फॉर्मेशन पर आएंगे और उसका इस्तेमाल करना फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन जानिए। लॉजिक, बोलते वक्त, देखते वक्त और सुनते वक्त जब कोई भी काम होता है या हो रहा है, बोलते वक्त, देखते वक्त या सुनते वक्त जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रहा है, जो भी वर्ब हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए समय में, किसी निश्चित समय पर, पास्ट के किसी निश्चित समय पर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पास्ट में किसी निश्चित समय पर, पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट पर किसी भी एक्शन का जारी होना, निरंतर होना, लगातार होना, उसे बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जानिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब फ्यूचर में किसी निश्चित पॉइंट पर, फ्यूचर में किसी निश्चित पॉइंट पर, फ्यूचर में किसी सर्टेन पॉइंट पर कोई भी एक्शन का होना, कोई भी कार्य या क्रिया का होना, उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। ठीक है, पास्ट में किसी सर्टेन पर किसी एक्शन का होना, प्रेजेंट में यानी करंट में, वर्तमान में, बोलते समय, देखते समय, सुनते समय। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई एक्शन कर रहा है, बोलते समय, देखते समय और सुनते समय, कोई भी इंसान अगर कोई कार्य, क्रिया या काम कर रहा है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस का एक ही फॉर्मूला होता है, और उस एक फॉर्मूला को अगर आप समझ गए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जानने से पहले हम जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या आता है।
ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, बी का फॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसा मैंने बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो उसी तरीके से बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बी का पास्ट फॉर्म यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल किया जाता है। बी का फ्यूचर फॉर्म विल बी और शैल बी, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में किया जाता है। ठीक है, टेंस 3 तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का जब हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो तो वॉज वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट में देखिए वॉज वर्ब, प्रेजेंट में देखिए इज एम आर। तो ये 2 हेल्पिंग वर्ब है, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर यहां पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, और जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि प्रेजेंट का किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसमें सिंगुलर और प्लूरल होता ही है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाइएगा, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल हो। मेरा कुछ वीडियो जो है अगर आप देखते हैं, टेंस का इंट्रोडक्शन, जो टेंस मैंने बताया है, टेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट देखते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये एक फंडा है, वो जानने की जरूरत है हम लोगों को। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मूला। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ये प्रेजेंट का हो तो ये, फ्यूचर का हो तो ये, तो सब्जेक्ट फॉर्मेशन देखते हैं, प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है बनाने का। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर प्लस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो तो वॉज वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो तो इज एम आर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का तो हो तो विल बी यूज करेंगे या शैल बी, प्लस वर्ब का आईएनजी। वर्ब का 4 फॉर्म होता है, पहला प्रेजेंट में, दूसरा पास्ट में, तीसरा परफेक्ट में, और वर्ब का जो 4th फॉर्म होता है जिसको हम वर्ब आईएनजी भी बोलते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म में जो आईएनजी होता है, कोई ऐसे बोलते हैं, कोई उसको बोलते हैं 4th फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का 4th फॉर्म जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस के लिए ही होता है। जब कोई भी काम कोई कर रहा हो, कोई भी काम जारी है, कोई भी एक्शन जारी है या था, पास्ट में एक पॉइंट पर, पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट पर कोई काम जारी था, या फ्यूचर में कोई भी काम जारी रहेगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग जो यूज करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जो मेन फॉर्म के रूप में होता है। तो वर्ब का 4th फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, और ये हमेशा मेन वर्ब का काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सहायक के लिए वॉज वर्ब, इज एम आर। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले जो आता है उसे हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और ये जो है मेन वर्ब का काम करता है। ये मेन वर्ब है। वर्ब में आईएनजी का मतलब ही होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी काम जब जारी हो, जारी था और जारी रहेगा तो हम यूज करते हैं वर्ब का 4th फॉर्म यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म। ठीक है,
ठीक है, अब मैंने एक वाक्य लिया है, एक वाक्य है वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा है, प्रेजेंट का, वह काम करता रहेगा, वह काम कर, इसको अगर फ्यूचर में देखेंगे वह काम करता रहेगा, वह काम कर रहा था, पास्ट, वह काम कर रहा है, प्रेजेंट, वह काम करता रहेगा, या वह काम करता रहेगा, या वह काम करता रहेगा, वह काम करता रहेगा, ये फ्यूचर का वाक्य है। वह काम कर रहा है कब हम बोलते हैं? जब कोई इंसान कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम निरंतर है, कोई काम जारी है, कोई काम लगातार है, तभी तो बोलते हैं ना वह काम कर रहा है, वर्तमान। वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा था, पास्ट में, किसी निश्चित समय पर। वह कल 3 बजे काम कर रहा था, वह पिछले हफ्ता काम कर रहा था, वह कल काम कर रहा था, वह कल सुबह में काम कर रहा था, वह आज सुबह में काम कर रहा था। ठीक है, तो कोई भी काम का जारी होना वो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर से एक मर्तबा मैं रिपीट कर रहा हूं कि पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप अप्लाई करके, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यही पास्ट बताता है और यही प्रेजेंट बताता है और यही फ्यूचर बताता है। यही पास्ट के लिए वाज वर्ब, प्रेजेंट के लिए इज एम आर और फ्यूचर के लिए विल बी। ठीक है, गौर कीजिए, पास्ट के लिए वाज वर्ब, प्रेजेंट के लिए इज एम आर और विल बी और शैल बी फ्यूचर के लिए। ये जो है आपको, जैसा मैंने बताया पहले भी कि पास्ट कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बताता है पास्ट, कौन सा ऐसा वर्ब होता है जो बताता है प्रेजेंट, कौन सा ऐसा वर्ब होता है जो बताता है फ्यूचर। माफ कीजिएगा, मैंने शुरू में कुछ गलत निकल गया था। सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वही टेंस बताता है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर ये वर्ब आता है वाज वर्ब तो ये पास्ट टेंस बताता है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर अगर ये वर्ब है तो ये प्रेजेंट टेंस बताता है और इज एम आर ये पहला फॉर्म है। और सब्जेक्ट के बाद अगर वाज वर्ब आता है तो ये पास्ट टेंस बताता है। वाज वर्ब दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म का मतलब ही होता है पास्ट टेंस। और सब्जेक्ट के बाद अगर विल आता है तो विल और शैल ये फ्यूचर बताता है। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है अगर पहला फॉर्म हो तो प्रेजेंट, सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब अगर दूसरा फॉर्म में होता है तो वो पास्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर विल और शैल आता है यानी वह फ्यूचर होता है। ठीक है, एक वाक्य जैसे मैंने आपको बताया, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा था, वह काम करता रहेगा। इसमें पास्ट का हो, जैसे वह काम कर रहा था है तो ही, था है यानी पास्ट, पास्ट है तो दूसरा फॉर्म लगेगा। बी का दूसरा फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म है, बी का ये पहला फॉर्म है और ये फ्यूचर फॉर्म है। फ्यूचर में कोई भी, फ्यूचर को बताने के लिए विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर टेंस कैसे पता चलता है हमें? विल और शैल से। वर्ब का कोई फॉर्म से हम पता नहीं करते, मेन फॉर्म जो होता है वर्ब का उससे फ्यूचर टेंस का पता नहीं चलता है, बल्कि फ्यूचर टेंस का पता मोडाल वर्ब विल और शैल से पता चलता है। ठीक है ना? तो वह काम कर रहा था, पास्ट का है, तो पास्ट का है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वॉज ओवर, दो होता है। तो जो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर क्या है इसमें? वॉज, तो ही वॉज। और अगर सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल होता तो यहां पर वर्ब करते, क्यों? क्योंकि ये वर्ब जो है ये प्लूरल वर्ब है और वॉज जो है ये सिंगुलर है। ठीक है,
वह, अब इसी चीज को हम प्रेजेंट में बनाते हैं, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म आएगा। पहला फॉर्म क्या होता है ना, वह काम कर रहा है यानी प्रेजेंट, और प्रेजेंट का है तो सिंगुलर और प्लूरल होता ही होता है। तो तीन तीन वर्ब है, इज एम आर। सब्जेक्ट है, देखेंगे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ही के साथ यहां पर लगेगा इज। क्यों? क्योंकि यहां पर ये इज प्रेजेंट भी बताता है, इज का मतलब ये प्रेजेंट का है, और ही सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए यहां पर वर्ब भी आया इज। ये वर्ब भी सिंगुलर है इज, सॉरी सब्जेक्ट यहां क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। तो इज जो है एक सिंगुलर वर्ब है। तो ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा था। अब इसी चीज को बनाना, वह काम करता रहेगा, फ्यूचर में वह काम करता रहेगा। तो ही फ्यूचर के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए विल, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म यूज करते हैं। तो बी का फॉर्म यहां पर पास्ट के लिए तो वाज वर हो गया, इज एम आर प्रेजेंट के लिए हो गया, और यहां पर विल ये फ्यूचर इंडिकेट करता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, बी का, तो बी यहां पर अपने आप फिर आ जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट के लिए वाज वर है, प्रेजेंट के लिए इज एम आर है, ये विल और शैल तो ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पर विल बी फ्यूचर में अपने आप यहां पर आकर के ये बैठ जाता है। देखता है ये कि मेरा जो ब्रांच है वाज वर ये पास्ट के लिए है, इज एम आर ये जो प्रेजेंट के लिए है, तो फ्यूचर तो ये विल और शैल तो ये फ्यूचर दिखाता है। तो कॉन्टिन्यूअस दिखाने वाला वर्ड कौन सा होता है, बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये खुद अपने आकर के बी अपना खुद जगह यहां पर बना करके ये कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट बताता है। तो यहां पर ही विल बी वर्किंग। आपको ये मैं बता दूं कि बी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहां पर फोर्थ फॉर्म आएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कुछ नहीं करना है आपको, बस बी का फॉर्म पास्ट के लिए वाज वर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी। और ये जो फोर्थ फॉर्म आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब कोई भी एक्शन जब जारी होता है, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य जब जारी हो तभी हम फोर्थ फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग मतलब काम कर रहा, कब, पास्ट में अगर हो तो काम कर रहा था, प्रेजेंट में हो तो काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, कब, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, वह काम करता रहेगा, विल बी। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-4 सेंटेंस इसी का मैं निगेटिव बनाता हूं, वह काम नहीं कर रहा था या वह काम नहीं कर रहा है। इसको हम बनाते हैं वह काम नहीं कर रहा है। पास्ट के लिए यहां पर था हो जाएगा, और फ्यूचर के लिए वह काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए वह काम नहीं कर रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला देखिए। पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला ये जो हम लोगों ने यहां पर किया, नेगेटिव के लिए वह काम नहीं कर रहा है या वह काम नहीं कर रहा था। कुछ नहीं करना है, बस ये कॉन्टिन्यूअस का है तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, उसके बाद पास्ट का है तो वाज लगाएंगे, पास्ट का है तो वाज लगाएंगे, लेकिन यहां पर नहीं है तो वाजंट कर दीजिए या वाज नॉट कीजिए। वाज नॉट या वाजंट। ठीक है, वाज नॉट या वाजंट एक ही चीज है दोनों। वाजंट का, सॉरी, वाज नॉट को का जो
कॉन्ट्रैक्शन होता वॉजंट होता, तो ही वॉजंट काम करना का अंग्रेजी वर्ड होता वर्किंग, वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसी में अगर ये तो वॉज क्या, वॉज क्या है, सेकेंड फॉर्म है, वॉज क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट, ठीक है। और इज एमआर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, और प्रेजेंट फॉर्म है, पहला फॉर्म है। पहला फॉर्म क्या बताता है, प्रेजेंट, वर्ब का पहला फॉर्म ही प्रेजेंट बताता है और वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट बताता है। और ये जो देख रहे हैं वर्ब में आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस बताता है, कोई भी काम का जारी होना, कोई भी एक्शन वर्ड का जारी होना वो बता रहा है ये। तो वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा है, ही इजंट, वह काम नहीं कर रहा, वह काम नहीं कर रहा है, ही इजंट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा होगा आने वाले वक्त में, किसी निश्चित समय पर वह काम नहीं कर रहा होगा, तो इसको बनाएंगे ही विल नॉट बी, और विल नॉट को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ही वॉन्ट बी, ही वॉन्ट बी वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सेंटेंस का पॉजिटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सेकेंड इंट्रोगेटिव है और उसका ये निगेटिव है, ठीक है। करते हैं इसको, ठीक है। वह काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा है या था, क्या वह काम कर रहा है, क्या वह काम कर रहा है, क्या वह काम कर रहा है, ठीक है या नहीं तो फिर था, या नहीं तो फिर क्या वह काम कर रहा होगा। तीनों में कुछ नहीं करना इसमें, बस हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वर्ब में आईएनजी जो लगाते हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस तीनों टेंस में होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो मेन वर्ब जो है ये फोर फॉर्म तीनों में आएगा। तो क्या बता रहा है इसमें, हमें क्या ध्यान में रखना, बस एक ही चीज, बी का फॉर्म प्रेजेंट के लिए इज एमआर, पास्ट के लिए वाज वर, फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी, दैट्स इट, सो इजी, ठीक है। तो जब क्या वह काम कर रहा है या था, क्या वह काम कर रहा है या क्या वह काम कर रहा था, क्या वह काम करता रहेगा, ये क्या वह काम करता रहेगा, ये एक इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य में इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, इज एमआर, वाज वर, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाइए, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वाज वर, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, पास्ट फ्यूचर के लिए विल बी और शैल बी, ठीक है। तो क्या वह काम कर रहा है यानी प्रेजेंट, और प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस के लिए इज एमआर। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इज, ही के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं, ही इज, सॉरी, इज ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आया हुआ। इज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा, क्या वह काम कर रहा है। इसी में अगर हम लगा देते हैं नीचे में was, तो was क्या है, दूसरा फॉर्म है वर्ब का, दूसरा फॉर्म क्या बताता है, पास्ट, was he working, क्या वह काम कर रहा था। और इसी में फ्यूचर में लगा, फ्यूचर बी का फ्यूचर फॉर्म क्या होता है, विल बी। तो यहां पर विल के साथ बी तो नहीं आएगा, लेकिन यहां पर विल ही बी ऐसे करेंगे, इसमें फ्यूचर में विल ही बी, एक हेल्पिंग वर्ब बाहर लाएंगे, विल ही बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग। दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं लाते हैं बाहर में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और दो अगर वर्ब होता है, दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम दोनों को बाहर नहीं लाते, एक ही हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे जो फ्यूचर इंडिकेट करता है। तो विल ही बी वर्किंग, क्या वह काम करता रहेगा, वॉज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा था, इज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे, इसका भी निगेटिव बनेगा,
ठीक है, इसका भी निगेटिव बना करके देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपको घर में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा इस तरह का सेंटेंस। मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूं कैसे करना है, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इफ रिक्वायर्ड देन ड्रॉप सम कमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट भी कर सकते हैं। उसका निगेटिव होगा क्या, क्या वह काम कर रहा है, या नहीं तो फिर था, या नहीं तो फिर क्या वह काम करता रहेगा फ्यूचर के लिए, सॉरी क्या वह काम नहीं होगा यहां पर। उसका इसका पॉजिटिव बना लिए थे हम लोग इंट्रोगेटिव का, उसी का ये निगेटिव है, क्या वह काम नहीं कर रहा है तो isn't, इज नॉट को शॉर्ट में लिखा जाता, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है isn't he working, क्या वह काम नहीं कर रहा है। और इसमें अगर लगा देते हैं wasn't, यहां पर wasn't, इस वाले फॉर्मूला पर हम लोग बना रहे हैं, wasn't he working, isn't he working, क्या वह काम नहीं कर रहा है, wasn't he working, क्या वह काम नहीं कर रहा था। और यहां पर अगर ऐसे कर देते हैं won't he be working, क्या वह काम नहीं करता रहेगा फ्यूचर के लिए, क्या वह काम नहीं कर रहा है, isn't he working, प्रश्न कर रहे हैं क्या वह काम नहीं कर रहा, isn't he working, क्या वह काम कर रहा था, क्या वह काम नहीं कर रहा था, wasn't he working, क्या वह काम नहीं करता रहेगा, won't he be working। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बोलना हो वह क्यों काम कर रहा है, वह क्यों काम कर रहा है, सेकेंड इंट्रोगेटिव, उसको भी बना करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैंने आपको सिस्टम दिखाने की कोशिश किया है। इस सिस्टम को आप फॉलो करके अपने से 40-50 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पेन और बुक ही चाहिए, आप यहां से सोच करके बनाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। सोचिए और बनाइए और थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा डेली 4-5 सेंटेंस बोलिए, उसके बाद हो जाता है। ये इंग्लिश बहुत ही टफ चीज नहीं है। ठीक है, वह कब कर रहा है, या था, या नहीं तो फिर रहेगा, वह कब करता रहेगा। तीनों में कुछ नहीं करना है, बस आप केवल बी का फॉर्म आप जो है ना मेंटेन कीजिए। बी का फॉर्म ही पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट के लिए वाज वर, प्रेजेंट के लिए इज एम, और फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी। इट्स सो इजी गाइस, इट्स सो इजी। वह कब है यहां पर, कब हो, क्यों हो, कितना हो, कैसे हो। हिंदी में तो कहीं पर भी आ जाता, कब, क्यों, कहां, कितना, कैसे। हिंदी में बीच में भी होता है, शुरू में भी रख दीजिए, आखिरी में भी रख दीजिए। प्रश्नवाचक शब्द है ये। जिस हिंदी वाक्य के बीच में, आखिरी में या शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो यहां पर इंग्लिश में कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। इंग्लिश में सबसे पहले होता है प्रश्नवाचक शब्द, इंग्लिश में सबसे पहले होता है। प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये जो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है इंग्लिश वर्ड में, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, व्हाट। ये सारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जिस इंग्लिश सेंटेंस में व्हाई, वेयर, व्हाट, होम, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारा जब इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में होता है तो वह क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। क्वेश्चन सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक
वाक्य बन जाता है। जैसे वह कब काम कर रहा होगा। छूट गया है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। वह कब काम कर रहा है, वह कब काम कर रहा था, वह कब काम करता रहेगा। इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कब का अंग्रेजी व्हेन। पास्ट है तो वाज लगाएंगे सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट के हिसाब से ये बैठेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, वह का अंग्रेजी ही, ठीक है। और अगर यही चीज प्रेजेंट का हो तो इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया पास्ट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या हुआ, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। व्हेन वाज ही, काम करना का क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। व्हेन वाज ही वर्किंग, वह कब काम कर रहा था, वह कब काम कर रहा है। व्हेन इज ही वर्किंग, वह कब काम कर रहा है। अब इसी को फ्यूचर में बनाना हो तो कैसे करेंगे, व्हेन विल ही बी, यहां पर रखेंगे बी वर्किंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड इंट्रोगेटिव, व्हेन विल ही बी वर्किंग। ऐसा भूल आप ना करें कि विल और बी को एक साथ पहले ले आए, नहीं। एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है जो ये फ्यूचर इंडिकेट करता है, ठीक है। व्हेन विल ही बी वर्किंग। और इसका निगेटिव बनाना, वह कब काम नहीं कर रहा है, वह क्यों काम नहीं कर रहा है, ठीक है। या वह क्यों काम नहीं कर रहा था। कुछ नहीं करना है, बस यहां पर आप वॉज को वॉजंट कर दीजिए, इज को इजंट कर दीजिए और विल को वोंट कर दीजिएगा। दैट्स इट। ये है ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू इट्स ए कॉन्सेप्ट। कल हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद वाला वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो स्पोकन हो या रिटन हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, वो आपको ये आसान कर देने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए आप अनुमति। बाय बाय।